कभी सोचा है कि आखिर ये समय है क्या? क्या ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक है जो हमारी जिंदगी को नापती रहती है, या फिर ये कोई नदी है जिसमें हम सब बहते जा रहे हैं? या हो सकता है ये हमारे अंदर ही मौजूद कोई चीज हो। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो भी तीन बिल्कुल अलग अलग नजरियों से। एक ब्रह्मांड के विशाल पैमाने से, दूसरा हमारे मन की गहराइयों से, और तीसरा हमारे अपने शरीर की धुन से। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि समय कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का एक एहसास है। तो सवाल ये उठता है, क्या समय को मापा जाता है या महसूस किया जाता है? चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर आगे बढ़ते हैं और समय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका फिजिक्स होस्ट। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़े नजरिए से, यानी ब्रह्मांड के नजरिए से। देखिए, फिजिक्स में समय सिर्फ कोई गुजरती हुई चीज नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के पूरे ताने बाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आइंस्टीन ने हमें स्पेस टाइम का ये कमाल का कॉन्सेप्ट दिया। जरा सोचिए, हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी लचीली चादर जैसा है। इस चादर पर ग्रह और तारे रखे हैं जो अपने वजन से इसमें हल्के गड्ढे बना रहे हैं। ये चादर सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से नहीं बनी। नहीं, इसमें समय भी चौथे डायमेंशन की तरह बुना हुआ है। हर चीज, हर घटना इसी स्पेस टाइम में होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि समय हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से नहीं चलता। मुझे पता है ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर यह सच है। मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के करीब सफर करके धरती पर वापस आता है, तो उसके लिए शायद कुछ साल ही बीते होंगे, लेकिन धरती पर दशकों गुजर चुके होंगे। समय उसके लिए सच में लिटरली धीमा हो गया था। और यही वो साइंटिफिक वजह है कि क्यों लाइट की स्पीड ही इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। कोई भी चीज जिसमें मास यानी द्रव्यमान है, वो उससे तेज सफर कर ही नहीं सकती। ये फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जो सीधे स्पेस टाइम के नेचर से ही निकल कर आता है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि समय हमेशा आगे की तरफ ही क्यों बढ़ता है? मतलब हम कभी किसी टूटे हुए अंडे को अपने आप वापस जुड़ते हुए क्यों नहीं देखते? इसका जवाब छिपा है एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट में। देखिए, ब्रह्मांड की एक नेचुरल आदत है, वो हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ बढ़ता है। एक साफ सुथरा कमरा वक्त के साथ गंदा हो ही जाता है, उसे दोबारा साफ करने में एनर्जी लगती है। बस यही झुकाव समय को एक दिशा देता है, हमेशा भविष्य की ओर। और यहीं पर आकर फिजिक्स हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ देती है। हमारे जो समीकरण हैं वो समय को स्पेस टाइम के नक्शे पर एक और दिशा की तरह दिखाते हैं, जैसे पूरब या पश्चिम। लेकिन हमारा जो रोज का अनुभव है वो एक बहती हुई नदी जैसा है। ये जो विरोधाभास है ना, यही हमें दर्शन यानी फिलॉसफी की दुनिया में ले जाता है। नमस्कार, मैं आपका फिलॉसफी होस्ट। हमारे फिजिक्स के दोस्त ने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। अगर ब्रह्मांड का समय एक नक्शे की तरह है, तो हमारे मन में ये एक नदी की तरह क्यों बहता है? तो अब हम फिजिकल यूनिवर्स से हटकर इंसान के अनुभव की दुनिया में कदम रखते हैं। फिलॉसफी में समय को लेकर एक सदियों पुरानी बहस चली आ रही है। क्या हम समय की एक बहती हुई नदी में हैं, जहां सिर्फ अभी यानी अब का पल ही असली है? ये है ए थ्योरी। या फिर क्या हम एक बहुत बड़े नक्शे पर चल रहे हैं, जहां बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल सब एक साथ मौजूद हैं और हम बस एक रास्ते से गुजर रहे हैं? ये है बी थ्योरी, जो फिजिक्स के ब्लॉक यूनिवर्स वाले आइडिया से काफी मिलती जुलती है। ये आइडिया सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म, ये पल जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, और आपकी जिंदगी का आखिरी पल, ये सब एक समान रूप से असली हैं और स्पेस टाइम में पहले से मौजूद हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक फिल्म की रील पर सारे के सारे फ्रेम एक साथ मौजूद होते हैं। और यहीं पर हम इस आइडिया के सबसे परेशान करने वाले सवाल पर आते हैं। अगर भविष्य पहले से ही मौजूद है, तो क्या हमारी आजाद मर्जी, हमारी फ्री विल का कोई मतलब भी है? क्या हमारे फैसले सच में हमारे हैं, या हम बस एक पहले से लिखी हुई कहानी के पन्नों से गुजर रहे हैं, जिसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं? तो शायद समय न तो सिर्फ ब्रह्मांड की कोई घड़ी है और न ही कोई ठहरा हुआ नक्शा है। ये विचार हमें एक तीसरी संभावना की तरफ ले जाता है कि समय हमारे अनुभव से ही पैदा होता है, हमारे और इस हकीकत के बीच की बातचीत से। और यही बात हमें हमारी चर्चा के आखिरी नजरिए की ओर ले जाती है, यानी हमारे अपने शरीर के अंदर का समय। नमस्कार, मैं हूं आपकी बायोलॉजी होस्ट। चलिए अब इस पूरी चर्चा को ब्रह्मांड और मन की ऊंचाइयों से निकालकर हमारे शरीर की ठोस जमीन पर लाते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि समय हमारे अंदर भी बसता है और हमारी हर कोशिका में धड़कता है। हम सबके अंदर एक कुदरती घड़ी होती है जो सूरज के उगने और डूबने के साथ तालमेल बिठाकर चलती है।
यही सर्काडियन रिदम तय करती है कि हम सुबह के वक्त एनर्जेटिक क्यों महसूस करते हैं और रात में नींद क्यों आती है। ये हमारे शरीर का अपना समय है जो बाहर की दुनिया की घड़ी से बिल्कुल अलग काम करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी ये जो अंदरूनी घड़ी है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इस पर बहुत सी चीजों का असर पड़ता है। रोशनी सबसे ताकतवर सिग्नल है, लेकिन हमारी आदतें, हमारी उम्र और यहाँ तक कि हमारे जीन्स भी ये तय करते हैं कि हमारी घड़ी कैसे चलेगी। मतलब समय का हमारा अनुभव बहुत ही ज्यादा लचीला है। और यहीं पे आकर ये तीनों नजरिए आपस में टकराते हैं। सोचिए, अगर डर लगने पर समय धीमा महसूस होता है और उम्र बढ़ने के साथ तेज, तो हमारा ये पर्सनल बदलता हुआ समय ब्रह्मांड के उस स्थिर, कभी न बदलने वाले समय के साथ कैसे मौजूद हो सकता है, जिसके बारे में हमारे फिजिक्स के दोस्त बात कर रहे थे। तो हमने समय को 3 अलग-अलग लेकिन बहुत ही ताकतवर नजरियों से देखा। एक तरफ ब्रह्मांड का स्थिर नियम है, दूसरी तरफ हमारे मन का बहता हुआ अनुभव और तीसरी तरफ हमारे शरीर की बदलती हुई लय। अब देखते हैं कि जब ये तीनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर समय सिर्फ एक दिमागी या शारीरिक अनुभव है, तो हम इसे गुरुत्वाकर्षण से मुड़ते हुए और रफ्तार के साथ धीमा होते हुए नाप कैसे सकते हैं। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स को हर दिन इसी असर के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक ठोस हकीकत है, कोई वहम नहीं। और मेरा सवाल हमारे अनुभव से जुड़ा है। अगर समय एक तयशुदा डायमेंशन है और भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका है, तो हमारे चुनाव, हमारी उम्मीदें और हमारे पछतावे का क्या मतलब रह जाता है। अभी का ये जो इतना शक्तिशाली और असली एहसास है जो हमारी जिंदगी को मायने देता है, उसे हम कैसे समझाएंगे। और मेरा सवाल तो हमारे वजूद से है। अगर समय सबके लिए एक जैसा है, तो फिर हमारी अंदरूनी घड़ी इसकी धारणा को लगातार क्यों बदलती रहती है। एक ही घंटा बीमारी में सदियों जैसा लंबा और खुशी में एक पल जैसा छोटा क्यों लगता है। ये तो यही बताता है कि हमारे लिए समय एक जीती जागती पर्सनल चीज है। तो शायद समय की असली प्रकृति किसी एक जवाब में नहीं छिपी है। शायद समय एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए हमें इन सभी नजरियों की जरूरत है। ये एक ही वक्त में ब्रह्मांड का नियम भी है, हमारे मन का अनुभव भी और हमारे शरीर की लय भी। और हो सकता है इसकी सच्चाई इसी अनसुलझे तनाव में ही हो। मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लोग गुजरे हुए कल को नहीं बल्कि आने वाले कल को याद रखते हैं। वो आने वाले कल के लिए दुखी होते और बीते हुए कल की अनिश्चितता के साथ जीते। सोचिए उनकी दुनिया कैसी होगी और ये हमारी अपनी समय की समझ के बारे में क्या बताता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।